और जो मोशन के चैप्टर में आपने देखा, जब हम फ्रिक्शन नहीं पढ़े थे, दोनों ब्लॉक का जब हम एक्सेलरेशन निकालते थे, हमारे पास ये फ्रीडम था कि अगर हम इसका एक्सेलरेशन ऊपर मान लें या नीचे मान लें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार वैल्यू पॉजिटिव आती थी और एक बार वैल्यू नेगेटिव आती थी। नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता था कि जिधर आपने एक्सेलरेशन माना है एक्चुअली में ये उसके अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम फ्रिक्शन के चैप्टर पे आए तो आपने क्या देखा, अगर इस दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है तो आपके पास ये फ्रीडम नहीं होता। अगर आप गलत डायरेक्शन मानेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए ये पता लगना बहुत जरूरी है एक्चुअली में बॉडी किधर मूव करेगी। अगर ये जैसे यहाँ पर मास में बहुत डिफरेंस है, 10 kg और 2 kg, लेकिन मास अगर क्लोज हो, से फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 kg के बजाय 5 kg और 3 kg है, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि ये किधर मूव करेगा। उस केस में हम क्या करते हैं? बहुत सिंपल तरीका है, वो आपको हम डिस्कस कर देते हैं। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि एक्चुअली में ब्लॉक किधर मूव करेगा। इसमें क्या करते हैं, हम पूरे सिस्टम को रेस्ट पे मान लेते हैं। टेक होल सिस्टम इन रेस्ट। अगर होल सिस्टम रेस्ट पे है, ये चेक करना बिल्कुल सिंपल है कि M2 ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा, M1 ऊपर जाएगा या M2। कैसे करते हैं? इसका एफबीडी ड्रॉप और ये T, अगर इसको हम mg को रिजॉल्व करें तो पैरेलल टू प्लेन इसका कंपोनेंट m2g sin थीटा होगा। अगर t ग्रेटर देन m2g sin थीटा होगा तो बॉडी विल m2 विल मूव अप। अगर t लेस देन m2g sin थीटा होगा तो बॉडी विल मूव डाउन। मतलब m2g के बारे में तो हम क्या करते हैं, होल सिस्टम को रेस्ट पे मान लेते हैं। तो रेस्ट पे होगा तो t माइनस mg m1g इक्वल टू m1। रेस्ट पर होगा तो a 0 हो जाएगा, तो t कितना हो जाएगा m1। तो t की वैल्यू आप यहां से निकाल दीजिए। फिर ये चेक कर लीजिए t ग्रेटर देन m2g sin थीटा या t लेस देन m2g sin थीटा। फॉर एग्जांपल ये सपोज 10 kg है, ये सपोज 3 kg। जब बहुत बड़ा डिफरेंस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उस केस में t कितना आ जाएगा 100 न्यूटन और m2 sin थीटा का वैल्यू कितना होगा, अगर थीटा 37 दिया गया है 3 into 10 into 3/5 in न्यूटन। ऑफ कोर्स t ग्रेटर देन m2 sin थीटा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आपको तब होगी जब ये 6 kg हो, जब ये 3 के बजाय 6 kg हो। 6 kg 10 kg ये डिफरेंस क्लोज आ गया। उस केस में m2g sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 into 10 into 3/5। तो ये हो गया आपका तो 36 न्यूटन। अगेन ये कम है तो इस केस में m2g sin थीटा का वैल्यू 36 न्यूटन है, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें अब कुछ सीन ऐसा है, कहने का मतलब कि अगर ये m2 लेस देन m1 है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इवन अगर m2 10 kg है मान लीजिए, बराबर है, ये हो जाएगा 10 into 10 into 3/5 दैट इज 60 न्यूटन। इस केस में भी ये लेस देन t है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इसकी वैल्यू m1 को एक्सीड करता है।
15 kg और M1 10 kg। अब आपका पहला साइड क्या कहता है कि M2 नीचे जाएगा। आइए देखते हैं। T अगेन 100 न्यूटन है, ठीक है। तो M2 की साइन थीटा की अगर हम वैल्यू निकालें, ये आता है 150 इंटू 3/5, ये आ जाता है 30, ये 90 न्यूटन है। इस केस में M2 की साइन थीटा लेस देन T है, तो बॉडी विल मूव अप, बॉडी M2 विल मूव अप। अब आपका कॉन्शस क्या कहता है? कॉन्शस कहता है कि इसे नीचे जाना चाहिए, और अगर आपने इसका एक्सेलरेशन नीचे मान लिया, सवाल में आपसे गलती हो जाएगी। तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो आप डिसाइड कैसे करेंगे? आप एक काम करिए, एक चीज को पकड़िए, द बॉडी विल मूव डाउन। एक चीज को पकड़िए, द बॉडी विल मूव डाउन, द बॉडी विल मूव डाउन। अब कोई एक चीज पकड़ सकते हैं, हम डाउन पकड़ रहे हैं, द M2 will move down if M2g sin theta greater than T, that और T equal to क्या है? mg, m1g। so M2g sin theta greater than m1g, ये काट दीजिए T से g। तो M2 अगर ग्रेटर देन m1 अपॉन साइन थीटा है तो ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये नीचे जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में, फॉर एग्जांपल इस केस में, फॉर एग्जांपल इस केस में M2 मान लीजिए 15 kg और M1 अपॉन साइन थीटा का वैल्यू कितना आता है? ये आ जाएगा 10 अपॉन साइन 37, ये आ जाएगा 10 अपॉन 3/5, ये आ जाएगा 50/3, तो ये आ जाएगा 16.3। तो ग्रेटर देन M2 है, मतलब M2 लेस देन M1g अपॉन साइन थीटा है। इसका मतलब ये बॉडी नीचे नहीं जाएगा, इसका मतलब बॉडी ऊपर जाएगा। तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्रिक्शन के जो भी सवाल हैं, सबसे पहले ये चेक कीजिए। आइए एक दो केस सॉल्व करते हैं। मान लीजिए M2 12 kg है और M1 आपका 10 kg, थीटा वही 37 डिग्री, M1 अपॉन साइन 37, ये हो जाएगा 10 अपॉन साइन 37, ये आ जाएगा आपका 3/3, दैट इज 16/3 kg। तो M1 अपॉन साइन थीटा ग्रेटर देन M2 है, सो बॉडी M2 will move up। और मान लीजिए M1 3 kg है, M2 आपका 5 kg, तो M1 अपॉन साइन 37, ये आ जाएगा 3 इंटू 10, 3/3/5, ये आ जाएगा 15/3, 5 kg, मीन्स M1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू M2 हो गया। तो बॉडी विल नॉट मूव। आई होप आप समझ गए होंगे। ये टेंडेंसी निकालना जरूरी है कि बॉडी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ताकि आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल